किसानों के लिए कानून है और किसान नाराज हैं, तो सरकार जिद क्यों कर रही है, कानून वापस क्यों नहीं ले रही है? आज किसान मुसीबत में है। हम सबका, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े और उनकी सेवा करें। हम समर्थन में, पूरे भारत बंद के समर्थन में है। किसानों के हक में हो तो चुपचाप आके किसानों के बीच में कैसे बैठ जाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। कल भारत बंद है, लेकिन आज सियासत दे दनादन और सियासत गर्म भी है। ना सिर्फ लखनऊ से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के अंदर, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में सियासतदान खुलकर किसानों के साथ हैं। लेकिन यही सियासी पार्टियां अब से कुछ दिन पहले तक जब अपने अपने राज्यों में नोटिफिकेशन जारी कर रही थी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली की सरकार है, तब किसानों के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जैसे ही किसानों ने भारत बंद की कॉल दी, एक से बढ़कर एक नेता कहने लगे कि वो किसानों के हिमायती हैं, वो किसानों के पक्षधर हैं। यहां तक कि किसानों के मंच पर आने की इजाजत अगर किसानों ने दी होती तो शायद ये नेता उन मंचों पर रैलियां कर रहे होते, भाषण दे रहे होते। लेकिन पहली बार हुआ किसानों ने कहा कि नेताओं के लिए मंच पर जगह नहीं है। भारत बंद का समर्थन करने वालों की लिस्ट बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कल भारत बंद है और इसी को लेकर ताजा अपडेट आपको दे दें। इस समय जो जानकारी सामने आ रही है कल होने वाले भारत बंद पर, इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। अगर आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में कहीं भी हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा असर दिख सकता है। गृह मंत्रालय ने बाकायदा सभी राज्यों को एडवाइजरी दे दी है कि ख्याल रखें इस बात का, कोविड काल है, राज्य सुरक्षित करें कि भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, किसी तरह का उत्पात ना मचे, कहीं भी किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसलिए पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली की जो सीमाएं हैं वो पूरी तरह से छावनी नजर आ रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जहां पर सबसे ज्यादा बंद को समर्थन मिला है, वहां खासकर राज्य सरकारों को कहा गया है कि आप ध्यान दें, कल भारत बंद के दौरान सुबह 11 बजे से 3 बजे तक जब चक्का जाम रहेगा, तब राज्य सरकार ये सुनिश्चित करें कि तब गाइडलाइंस का पालन हो और साथ ही साथ कोविड काल में किसी तरह से कोई परेशानी आम लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। अब जरा 12 दिन हो गए हैं आंदोलन के, लेकिन आज दिन भर में 10 ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि इस किसान आंदोलन को धार देने की जुगत में जुटी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से आज मैदान में आई हैं। उन तस्वीरों पर नजर डालते हैं जिसमें किसान तो कह रहे हैं कि अपनी लड़ाई वो खुद मजबूत कर सकते हैं। किसान आंदोलन का 12वां दिन और उससे जुड़ी हम आपको सबसे पहली तस्वीर दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन की 10 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि आखिर अब देश के अंदर ये समर्थन करने वालों की तादाद कहां पहुंच गई है, किसान क्या कह रहे हैं। और सबसे ज्यादा घमासान आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिखा, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, अध्यक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर है उस प्रदर्शन की जो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण तस्वीर जिसमें अखिलेश यादव को प्रदर्शन करने पर उनके आवास के ठीक बाहर से हिरासत में लिया गया। हालांकि दोपहर बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने दरअसल हिरासत में लेने से पहले भी पुलिस को ये जानकारी थी कि अखिलेश यादव प्रदर्शन करने वाले हैं, कन्नौज जाने वाले, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। प्रशासन यही करेगा और समाजवादी पार्टी की लगातार मांग रहेगी कि किसानों की आय बढ़े, किसानों की आय दोगुनी हो। जिस पार्टी ने जनता में ये कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी, वही पार्टी दिल्ली से कानून कैसा ला रही है, उस कानून को लेकर के सभी किसान नाराज हैं। और अगर किसानों के लिए कानून है और किसान नाराज हैं, तो सरकार जिद क्यों कर रही है, कानून वापस क्यों नहीं ले रही है? अब आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर जिसमें पुलिस से प्रदर्शनकारी भिड़ते नजर आए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमें दरअसल प्रदर्शन करना है और क्योंकि जहां प्रदर्शन चल रहा था वहां 144 लागू थी, इसलिए पुलिस ने कहा कि आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा करने लगे, जिसके बाद से पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो गई। अब आपको ये चौथी तस्वीर के बाद अगली तस्वीर दिखाते हैं जो किसान आंदोलन से जुड़ी है। ये तस्वीर है दरअसल उन खिलाड़ियों की जिन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन की तरफ वो मार्च कर रहे हैं और राष्ट्रपति के भवन के बाहर एक तरह से वो कह रहे थे कि हमें अगर इजाजत मिली तो राष्ट्रपति से मिलेंगे अवार्ड वापसी के लिए। 30 खिलाड़ी दरअसल राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। ये 5वीं तस्वीर है आज किसान आंदोलन से जुड़ी 10 तस्वीरों में से बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीर। लेकिन एक और जानकारी हम आपको दें, आज
दरअसल किसानों के बीच पहुंच गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कहते नजर आए कि वो तो पहले दिन से किसानों के साथ हैं। वो बिल्कुल जायज है। आज किसान मुसीबत में है। हम सब का, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े हों और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे ये टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा साफ सफाई ठीक है। उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा। तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, जंतर मंतर पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। जिस सियासी पार्टी को जहां जगह मिली वहीं से किसानों की हितैषी खुद को बताकर उन्होंने इस आंदोलन का समर्थक खुद को बताया। प्रदर्शन करते हुए जाहिर किया कि आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम किसानों के साथ खड़े हों। कांग्रेस ने जिसकी शुरुआत पंजाब से की, वो दिल्ली के अंदर भी शुरुआत आज दिखी। जंतर मंतर पर पंजाब कांग्रेस के जो नेता थे, सांसद थे, वो पहुंचे आज। अब इसी से जुड़ी हुई एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। समर्थन में है, हम समर्थन में, हम पूरे भारत बंद के समर्थन में है। देखिए, ऐसा है, किसानों को तो ये लटका रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बाय टाइम, दे आर नॉट सीरियस इन दोज नेगोशिएशंस। अब देखिए, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए कि प्रदर्शन को कैसे अलग अलग तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा सकता है या सरकार को जगाने के लिए किया जा सकता है। उसमें एक अनोखा प्रदर्शन दिखा। नोएडा से तस्वीर आई थी। भैंस के आगे बीन बजाकर किसान ये कह रहे थे कि ऐसी हालत है आजकल सरकार की। और अब आपको दिखा रहे हैं 9वीं तस्वीर, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि किसानों ने कहा कि उन्हें नेताओं की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी क्यों नेता कह रहे हैं कि हम किसानों के आंदोलन को मजबूत करें, जबकि किसान खुद पिछले कई महीनों से जब परेशान था तब ये सियासी पार्टियां कोई आंदोलन नहीं करना चाहती थी। ये पॉलिटिकल आदमी जो है ना, वो अपना 2022 का जो इलेक्शन है वो वोटें बटोरने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर आप किसानों के हक में हो तो चुपचाप आके किसानों के बीच में पैसे बैठ जाओ। ये वोटों की राजनीति का। एक आखिरी तस्वीर इसी से जुड़ी हुई है कि दिल्ली पुलिस ने फिलहाल एक बकायदा एडवाइजरी दे दी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कल दिल्ली के अंदर अगर कहीं भी किसी तरह की दुकानें बंद कराने की या लोगों को परेशान करने की कोशिश होती है तो दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ये हैं किसान आंदोलन की 10 तस्वीरें। तो इन तस्वीरों के साथ साथ हम आपको बता दें कि आज दरअसल इसलिए भी सियासत गरमाई है क्योंकि आज सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी ने भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में जवाब दिया उन सियासी दलों को जो कह रहे हैं कि दरअसल केंद्र सरकार इस कानून का न सिर्फ नजरअंदाज कर रही है बल्कि वो समस्या को सुलझाना नहीं चाहती है। आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सबसे ज्यादा निशाने पर कांग्रेस रही। आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। मैं स्वीकार करूंगा कि किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पे नहीं आए, उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का 2019 के चुनाव का मैनिफेस्टो था। पूर्व में एक बार हल्की चर्चा हुई है। ये देखिए, इन्होंने साफ कहा है अपने पेज नंबर 17 अपने चुनाव घोषणा पर का पॉइंट नंबर 11, पेज नंबर 17 पॉइंट नंबर 11 क्या कहा? कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटर स्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। कांग्रेस पार्टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट जो मंडी चलाते हैं उसको समाप्त करेगी और किसानों को अपने फसलों के आयात, निर्यात और
व्यापार पर सारे बंधनों से मुक्त करेगी। हिंदी में देखिए, कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी। अब कांग्रेस पार्टी के लोग जो ड्राफ्ट करते हैं, रिपील और अमेंडमेंट में अंतर नहीं समझते हैं, तो लगता है उनको कुछ आउटसोर्स करना चाहिए ड्राफ्टिंग को। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। अगर हिंदी भी मान ले तो संशोधन के पक्ष में वो थे जो हमारी सरकार ने किया है। चलिए इसी पर बातचीत करेंगे कि कल भारत बंद की तैयारी किसान संगठनों की है, लेकिन उससे पहले सियासतदानों की क्या तैयारी है। कल के बंद को लेकर क्या ये फैसला सियासतदानों का कहीं भारी तो नहीं पड़ने वाला कि वो किसानों के कितने करीब हैं, क्योंकि सरकार अगर दरवाजे खोलकर बातचीत कर रही है तो क्या विपक्षी पार्टियों को ये डर है कि सरकार और किसानों के बीच में बात बन गई तो उनका क्या होगा। इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनु धीर बीजेपी से हमारे साथ है। मनु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरुण त्रिपाठी कांग्रेस से हमारे साथ आ गए हैं। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव चौधरी हैं आम आदमी पार्टी से। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील सिंह है समाजवादी पार्टी से। सुनील जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है अरुण त्रिपाठी जी, अभी तो 12 दिन हो गए हैं लगातार किसानों को ये कहते कहते कि उनका अपना किसान संगठनों का वर्चस्व या उनकी जो मजबूती है उसमें अगर कोई सियासतदान भी नहीं बोलेगा तो भी उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या करना है, सरकार से बात कैसे मनवानी है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इसमें हिस्सा ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी हिस्सा ले रही है, आप लोग भी जंतर मंतर, बॉर्डर, पंजाब, जहां जहां पर एक्टिव हो सकते हैं आप हो रहे हैं। भारत बंद को लेकर किसान संगठनों से ज्यादा सियासी तैयारी क्यों नजर आ रही है? कोई खास वजह इसके पीछे है? देखिए प्रियंका जी, जहां तक मुझे ज्ञात है और आप भी देख ही रही है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अभी तक किसी बॉर्डर पे नहीं पहुंचे हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जरूर बॉर्डर पे पहुंचे हैं और जो बॉर्डर पे किसान भाई आंदोलनरत हैं उनका सेवा कर रहे हैं। उनके अनाज की व्यवस्था हो, उनके चाय की व्यवस्था हो, जरूर कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। चूंकि लोकतंत्र की यही खूबी है कि विपक्ष की भूमिका हमारी है कि अगर जनता सड़क पर है तो हम उस जनता का सेवा करें, और ये आज हम पहली बार कोई नहीं कर रहे हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि हर जगह पर कांग्रेस की साझी रसोई चलाई गई थी, जब मजदूर भाई सड़क पर थे और पैदल अपने गंतव्य को जा रहे थे। और आज जब किसान भाई सड़क पे है तो हम फिर से रसोई चला रहे हैं, हम फिर से उनको खाना खिला रहे हैं। जो हमें 365 दिन खाना खिला सकता है उसे क्या हम 10-12 दिन भोजन नहीं करा सकते? ये तो हमारा दायित्व है और यह हम करेंगे। इसके लिए सत्ता पक्ष जो भी इल्जाम लगाना चाहे लगा सकता है। नहीं, मैं तो इसलिए आपसे पूछ रही हूँ अरुण त्रिपाठी जी कि कोई और बेहतर रास्ता अगर आपको लगता है कि केंद्र जो बातचीत कर रहा है या किसान जो आमने सामने बैठकर सरकार से बात कर पा रहे हैं, उससे कोई बेहतर रास्ता आपको मालूम हो तो बताइए। क्योंकि इसमें भारत बंद में तो आप सब ऐसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ना जाने 9 तारीख को क्या हो जाएगा अगले दिन। नहीं, देखिए किसान भाइयों ने कहा है कि 8 तारीख को भारत बंद रहेगा और उसमें हमारी पार्टी पुरजोर किसान भाइयों के साथ समर्थन करेगी। और क्यों ना किया जाए, इस प्रकार के काले कानून ला करके किसान भाइयों पर अगर थोपा जा रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं। अरुण त्रिपाठी जी, विरोध करने से कौन आपको रोक रहा है? विरोध करिए, प्रदर्शन करिए, समर्थन दीजिए। कोई रास्ता नहीं आपके पास कि ये अगर कहीं पर जाकर बात अटकी है तो चलिए हम रास्ता दिखाते हैं, ये कर लीजिए। सिर्फ आप कह रहे हैं कि कानून वापस ले लीजिए, कानून वापस ले लीजिए, 2-4 खामियां गिनाकर सही करने का रास्ता कोई बताने को तैयार नहीं है उनमें। नहीं, बिल्कुल प्रियंका जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा। लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिनके पास अहंकार की गंगा बह रही है, उनको यह समझना चाहिए कि विपक्ष से सहमति लिए बिना ध्वनि मत से अध्यादेश ला करके इस बिल को क्यों पारित किया गया। आज जब मनोधीर जी, जिस दिन जब ये सब कुछ पास हुआ तो क्या कांग्रेस एब्सेंट थी या आप लोगों ने क्या किया ऐसा कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस को नजर नहीं आया कि सब कुछ आगे कानून बन गया? बहन प्रियंका चौधरी जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे छुपी नहीं है अपने चैनल के माध्यम से सभापति महोदय ने इनसे बात करने का मौका दिया। अरुण त्रिपाठी मेरे भाई ने एक बात बोली कि हम सेवा कर रहे हैं, ये सेवा में भी मेवा ढूंढ रहे हैं। सेवा तो इन्होंने शाहीन बाग में भी की, सेवा तो आज भी कर रहे हैं। ये जो केंद्र की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, ये सरकार गांव, गरीब और किसान को समर्पित सरकार है। इनका जो हर काम है वो सेवा और मेवा तक समर्पित है सिर्फ।
हम लोगों गांव ने गरीब किसान के 3 फायदे बता दीजिए इस सरकार से। आदरणीय त्रिपाठी जी जब आप बोल रहे थे तो मैंने कुछ नहीं कहा। अरुण त्रिपाठी जी सिर्फ 1 मिनट दीजिए। मुझे अरुण जी 1 मिनट बात पूरी करने दीजिए। ये बात मुझे अरुण त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। हर जगह केंद्र ने जब भी कहीं राष्ट्रीय स्तर पे कोई अच्छा काम किया है, कोई ऐसा काम हुआ है जिससे भारत अपने पांव पे चलने के लिए और अग्रसर हुआ है, आप लोगों ने सिर्फ विरोध किया। धारा 370 पे आपने क्या कुछ नहीं कहा और क्या कुछ करने की कोशिश नहीं की। 35A पे क्या नहीं किया और क्या नहीं करने की कोशिश की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब तक अनाज देने की सुविधा प्रदान की, लेकिन पंजाब में आपके जो सरकार है उसने वो अनाज जो है वो गोदामों में अपने गोदामों में। अच्छा मनोधर जी, आज के किसान आंदोलन पर, भारत बंद पर आप लोगों का क्या विचार है? क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने और तमाम केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले में बैकफुट पर है, जितना भी कहे कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन आप लोगों का भरोसा, जो किसानों का समर्थन आप कहते हैं किसान सम्मान निधि में मिला, जो आपने कहा कि किसानों का दिल जीतने के लिए आपने बहुत कुछ किया, किसानों की आय दुगनी करने के लिए आप कोई रोड मैप लेकर आने वाले, लेकिन उससे पहले जो किसान आज बॉर्डर पर बैठकर कह रहे हैं कि ऐसे कानून की हमें जरूरत नहीं है, 5 राउंड की बातचीत में जिसका रास्ता नहीं निकला, उसमें 6ठे राउंड की बातचीत से पहले अगर बंद है और पुरजोर समर्थन अगर वकील, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, बैंक दे रहे हैं, यहां तक कि अब तमाम सियासी पार्टियां 20 से 22 हो गई हैं, आपको नहीं लगता कि जितना समय आप देंगे, जितना गैप बीच में होगा बातचीत के, आपके लिए बड़ी चुनौती हो जाएगा इसको डील करना? बहन प्रियंका जी, पहले भी 22-24 पार्टियां इकट्ठी हुई और 2019 का चुनाव हुआ, अब भी ये सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये 22 के 32 भी हो जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने किसी ने किसानों को समझाने की कोशिश नहीं की। और मनोधर जी, कभी आप कहते हैं किसानों के इकट्ठे होने से फर्क नहीं पड़ता, कभी कहते हैं सियासी पार्टियों से फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ किसानों का हितैषी बनने का एक ढोंग रचा रही हैं। ये इनको चाहिए क्या कमियां, क्या खूबियां, वो किसानों को बताएं। राज्य सरकारों को उसमें क्या नुकसान है, आड़तीय को क्या नुकसान है, किसान को क्या, वो नहीं। इनको तो सिर्फ ये है कि प्रदर्शन करने के लिए एक मैन पावर का वहां होना जरूरी है, इससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं है। और केंद्र सरकार इस बात पे बिल्कुल स्पष्ट उसका मत है कि एमएसपी पे जो है वो बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए ही ये मसला हल होगा। इसमें अगर कोई एडिशन की जरूरत है वो समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है मनु जी, और सवाल लेंगे। राजीव चौधरी जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। राजीव जी, अरविंद केजरीवाल को लेकर सबसे पहला सवाल अमरिंदर ने उठाया था। कैप्टन अमरिंदर ने कहा था कि अगर आप लोग इतना ही किसानों से प्रेम जाहिर करते हैं, आज तो बॉर्डर पर भी अरविंद केजरीवाल पहुंच गए कि मैं तो यहाँ देखने आया हूं क्या क्या मिल रहा है किसानों को, कहां परेशानी है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, पहले तो कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि अगर आप लोगों को ये मालूम था ये किसान विरोधी तो आपने नोटिफिकेशन कैसे अलाउ कर दिया। दूसरा ये, आज अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि दरअसल हमें दबाव बनाया जा रहा था कि स्टेडियम को जेल में बदल दीजिए। ये कैसी पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं? क्या ये बात किसान नहीं जानते कि किस तरह से आम आदमी पार्टी या केंद्र के बीच में ठनी रहती है, कैप्टन और केजरीवाल के बीच में ठनी रहती है? किसानों को इस पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, उन्हें ये सिर्फ जानना है कि क्या आप वो सॉल्व करा सकते हैं उनका इशू, क्या आप उनकी आवाज बनकर किसी तरह का दबाव बना सकते हैं कि कानून को वापस लिया जाए? प्रियंका जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं 50 सेकंड में जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ मनु धीर जी बैठे हैं जी, जिन्होंने आपके सवाल का जवाब देने की बजाय बातें इधर उधर घुमाई, उनसे मेरा सीधे सा कुछ 2 सवाल हैं, वो उसका जवाब पूरे शो में समय लगाकर कभी भी दे सकते हैं। एक, मैं ये कह रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में लगभग कम से कम 200 से 225 किसान संगठन है। किसी भी एक किसान संगठन का आप ये बयान ले आइए कि हमने सरकार से इन कृषि सुधारों की मांग की थी। जब एक भी किसान ने भाजपा सरकार से ये मांग नहीं की तो ये छुपे दरवाजे से इन कानूनों को, जब पूरा देश दुनिया कोरोना काल से ग्रसित थी, इन्होंने चोर दरवाजे से लाने की कोशिश की। आप मेरी बाकी अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, इनकी जो मात्र संस्था है आरएसएस, उनका जो किसान संगठन है उसने खुद ये कहा है कि ये जो बिल है ये किसी भी तरीके से किसान के लिए हितकारी राजीव चौधरी जी, ऐसे तो जेजेपी भी आधी किसानों के समर्थन में है, सरकार के खिलाफ है, सबका अपना अपना विचार है। आप कहिए,
मैंने सवाल आपसे दूसरा पूछा, उसका जवाब मनु जी देंगे कि क्या चल रहा है आरएलपी के साथ, स्वदेशी जागरण मंच के साथ, जेजेपी के साथ, क्यों अपने लोगों को बीजेपी नहीं समझा पा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कल तक कैप्टन को बोल रहे थे, आप तो समिति में बैठे थे, आपने तो कुछ किया ही नहीं, वही कैप्टन अमरिंदर ने बोला कि आप लोग जब नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं फिर उसके बाद किस लिए दिखावा कर रहे हैं कि हम तो किसानों के बड़े हितैषी हैं, कानून अच्छा नहीं है। प्रियंका जी, ये जो लोग ये बात कर रहे हैं, ये लोगों जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। कोई भी राज्य सरकार, किसी के पास ये पावर नहीं है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अध्यादेश को, किसी भी कानून को जो संसद से पास हो गया है, जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी है, उसको कोई भी राज्य सरकार किसी भी तरीके से रोक नहीं सकती है। और रही बात अरविंद केजरीवाल जी आज किसानों के बीच में गए, तो क्यों ना जाए। जो किसान 12 दिन से वहां ठंड में बैठा हुआ है, जो किसान मेरे और आपकी थाली में रोज अन्न डाल रहा है, आज उस किसान को अगर आवाज की जरूरत पड़ रही है तो आम आदमी पार्टी उनकी आवाज बनेगी, और इस पर किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात नहीं सुनी आपने, 9 स्टेडियम को जेल बनाने का दबाव बनाया गया। जी हमने नहीं किया ये, तो जो सच है वो ना बताएं। केंद्र सरकार, लेकिन सियासत ही तो कर रहे हैं कुल मिलाकर। अगर समर्थन करना है किसानों का तो खुलकर करिए, आधा समर्थन आधा विरोध, ये ऐसे नहीं चलेगा ना। सुनील सिंह जी, आप जल्दी से जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी का जो आज का प्रदर्शन था, भारत बंद से पहले अगर आप ऐसे प्रदर्शन नहीं करेंगे, भारत बंद को समर्थन नहीं देंगे, तो आपको कोई पूछेगा नहीं क्या? प्रियंका जी, बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे समय दिया जी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कह दिया है कि कदम कदम बढ़ाए जा, दम का सर झुकाए जा, ये जंग है जमीन का, अपनी जान भी लगाए जा। मैं बहुत देर से सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बयान का। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आपने हित के लिए कोई बिल ले आया है, आपने किसान के हित के लिए कानून बनाए हैं, तो अगर किसानों को वह कानून पसंद नहीं है तो क्यों जबरदस्ती उसके ऊपर थोप रहे हैं? और जबरदस्ती थोप नहीं रहे हैं, आप किसानों के सबसे बड़े हितैषी भी बन रहे हैं। और अगर उसके साथ, उस किसानों के साथ आज समाजवादी पार्टी खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिर्ची ज्यादा लग रही है। प्रियंका जी, मैं आपके चैनल पर बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, कह भी रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ कल भी थी, किसानों के साथ आज भी है और किसानों के साथ आगे भी रहेगी। और कल के बंदी में किसानों के साथ कदम से कदम मिला करके चलेगी और बढ़ चढ़ करके भागेगी। आज हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा का आयोजन किया था। हमारी किसान यात्रा का आयोजन प्रारंभ हुआ है और गांव-गांव, गली-गली, चौबा-चौबा, हर गली में, हर गांव में, हर मोहल्ले में समाजवादी पार्टी का सिपाही किसानों के साथ खड़ा होकर के अपनी यात्रा निकालेगा और बताएगा कि समाजवादी पार्टी कल भी किसान के साथ थी, आज भी किसान के साथ है और आगे भी किसान के साथ रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है, सुनील सिंह जी, केंद्र की तरफ से कोई ऐसा फरमान तो नहीं आया कि आप लोग बंद का समर्थन मत करिए, सिर्फ इतना है कि कोविड का ध्यान रखिए और इतनी तादाद में प्रदर्शन कर रहे मत उतरिए कि पुलिस को उठाना पड़े आप लोगों को। एक बड़ी खबर है, एनडीए में शामिल कई दल हैं जो अब कृषि कानून के विरोध में खुलकर आ गए हैं, जिसमें पहले नाम आ रहा था जेजेपी का, अब तो आरएलपी खुलकर कह रही है हम भारत बंद का समर्थन करते हैं और सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। आरएलपी, जेजेपी, स्वदेशी जागरण मंच किसानों के समर्थन में भारत बंद का समर्थन करते हुए आरएलपी कह रही है हम तो दिल्ली कूच करेंगे, किसानों के समर्थन में किसानों के बीच पहुंचेंगे। 12 दिसंबर को किसानों के समर्थन में दिल्ली मार्च की तैयारी आरएलपी ने कर ली है एनडीए के सहयोगियों के अंदर। धीरे धीरे ये बात आ रही है कि कृषि कानूनों का विरोध होना चाहिए, किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन एक और बड़ी खबर इस मामले पर, क्योंकि भारत बंद को लेकर जो तैयारी चल रही है उसमें भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कहा गया है, एक बड़ा ऐलान किया गया है कल होने वाले भारत बंद को लेकर। तमाम किसानों से अपील है भारत बंद का समर्थन करें। 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ही भारत बंद होगा। 11 बजे से 3 बजे तक कई जगहों पर न सिर्फ सेवाएं प्रभावित रहेंगी, आवाजाही प्रभावित हो सकती है, लेकिन साफ तौर पर राकेश टिकैत ने कहा यह सांकेतिक विरोध है, कृषि कानून का ही हम विरोध करेंगे, आम लोगों के लिए दिक्कत पैदा नहीं करना चाहते हैं, आम जनजीवन पर इसका असर ना पड़े ये कोशिश की जाएगी।
लेकिन किस रूप में ये भारत बंद कल आगे बढ़ेगा, 11 बजे से 3 बजे तक क्या होगा, पुलिस कैसे बंद का समर्थन करने वालों को रोकेगी अगर वो प्रदर्शन के लिए आते हैं। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है उसमें कांग्रेस से लेकर फिलहाल अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी तक किस तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उनके लिए किसान आंदोलन और बंद से क्या हासिल होगा। और साथ ही साथ सुशील कुमार ने भी आज पूरे मुद्दे पर कहा कि सब कुछ जायज है, सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुनिए। इस ठंड के अंदर पानी की बौछारें, गंदे पानी की बौछारें, इस कोरोना में के माहौल में जब उन पे बरसात की गई तो यूं लगता था कि जैसे किसी आक्रामक देश की फौजें दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर रही हूं। ये हालात क्यों पैदा हुए? मैं समझता हूं आज एक अहम मुकाम है जब ये देश को फैसला करना होगा कि इस परिस्थिति का जिम्मेवार कौन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी विल हैव टू बी फिक्स्ड। किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं, मैं समझता हूं आम नागरिक देश का, चाहे वो शहर के अंदर बैठा है, चाहे वो गांव के अंदर बैठा है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कर्मचारी है, सबको ये फैसला करना होगा कि जिसे अन्नदाता कहते हैं उसको आज इस ठंड की कड़कती ठंड के अंदर क्यों आज बाहर बैठना पड़ा है। अपनी फसलों को छोड़ के आज दिल्ली की बॉर्डर पे गुहार लगाई जा रही है। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। आज सब लोग, पूरे देश के लोग, जितने भी किसान लोग भी हैं, वो सब लोग परेशान हैं। जो फार्मर से जुड़े हुए लोग हैं तो सब लोग परेशान हैं और दिल्ली के चारों तरफ आज घेराव है और पूरा देश परेशान है इस चीज़ को लेके, क्योंकि दिल्ली से हर देश की कनेक्टिविटी होती है। तो बस मैं आपके माध्यम से एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो किसान हैं जो बैठे हैं, जल्दी से सरकार को कोई अच्छा सा फैसला लेकर और किसान को खुश करना चाहिए। कि सभी मेहमानों का रुख करेंगे इस चर्चा में, लेकिन उससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं भारत बंद पर, सुनिए। वहाँ पर हजारों लोग जो इकट्ठे हुए तो उसके अंदर जो कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो मानवीय आधार के ऊपर उनकी सहायता करना, ठंड के दिन हैं, किसी प्रकार की तकलीफ हो जाए तो उसका ध्यान रखना, और चाहे उसमें मेडिकल हेल्प है, हेल्थ सर्विसेज हैं, पानी की सप्लाई है, टॉयलेट्स हमने बनवाए हैं, लाइट की व्यवस्था वहाँ उनकी कराई है, रेड क्रॉस के लोग भी उसमें लगे हैं ताकि कोई कठिनाई उनको ना आए, ऐसे हमने प्रबंध किए हैं। और मैं समझता हूँ लगभग हमारे यानी पुलिस कर्मचारियों को छोड़ करके और 750 कर्मचारी इन सब विभागों के, पब्लिक हेल्थ के, वाटर सर्विसेज के, पावर डिपार्टमेंट के, हेल्थ डिपार्टमेंट के, ये सब लोग इनकी सहायता करने में वहाँ लगे हैं ताकि किसी को कठिनाई ना आए। कोई भी बीमार हो जाता है तो उसके इलाज के लिए, कोरोना का समय है, हम वहाँ जागरूकता भी पैदा कर रहे हैं, हमने मास्क भी बंटवाए हैं, हज़ारों की संख्या में मास्क वहाँ बंटे हैं ताकि किसी प्रकार की इनको तकलीफ कठिनाई ना आए। आखिर तो किसान भले ही वो धरना दे रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के बहकावे पर जो नहीं देना चाहिए, फिर भी आखिर किसान तो हमारा भी है, सब किसान के साथ हम जुड़े हुए हैं। किसान का एक देश के प्रति जो दायित्व है उसको भी हम समझते हैं, इसलिए हमारे अपने लोग हैं, हम उनकी सहयोग सहायता के लिए हर समय तत्पर रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आपने सुना। अब दरअसल सभी को चिंता है अपनी अपनी, किसानों के हितैषी सब हैं। मनोधीर जी, सब किसानों के साथ हैं, लेकिन सोचिए जरा, जो परेशानी का हल किसान चाहता है उस पर कोई जवाब नहीं है, बाकी तमाम सहायता जो किसान को नहीं चाहिए वो सब देने को तैयार हैं। बिजली, पानी, बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले किसान कहीं कोई सुविधा से ना वंचित रह जाएं, इस पर तो लगता है कोई सियासी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन जो परेशानी असल में हल हो सकती है वो किस रास्ते से हल हो, क्या बेहतर विकल्प हो, उस पर क्यों नहीं ध्यान है, और अगर ध्यान है तो फिर ये घमासान क्यों है? प्रियंका जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब सारा देश जानता है कि कल 9 तारीख को बैठक और बैठक में कोई ना कोई हल पॉजिटिवली निकलेगा, लेकिन इन लोगों ने 8 तारीख को धरना प्रदर्शन और बंद का कॉल देके
इस बात पे राजनीति की सब पार्टियों ने की। हमारे पंजाब के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जाखड़ जी भी बात कर रहे थे। ये लोग आचरण नहीं कर रहे, सिर्फ आचार्य बन रहे हैं। जब टीचर्स पंजाब में स्ट्राइक कर रहे हैं, बाकी जो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, ये वहां लाठीचार्ज भी कर रहे हैं, ये वहां पानी की बौछार भी कर रहे हैं। इनको अपने राज्य में जो ये कर रहे हैं, इनको वो ध्यान में नहीं है। आदरणीय केजरीवाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही, आज 10 दिन बाद वो ये बात कह रहे हैं कि मुझे केंद्र ने ये कहा। अरे भाई, अगर कहा तो पहले दिन क्यों नहीं कहा? आज अब उसको सारी प्लानिंग करके आप ये बात कर रहे हो। पूरा देश जानता है, पूरी दिल्ली जानती है, आपके काम करने का ढंग बच्चा बच्चा जानता है। ये चीजें आज 10 दिन बाद आप उजागर कर रहे हो, आपने पहले दिन क्यों नहीं रखी? क्योंकि सबको पता है इसका कल हल निकलेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट की राजनीति चमकाने के लिए ये बात कह रहे हैं। अच्छा मनोधीर जी, जेजेपी क्या उसको भी अपने वोट बैंक की पड़ी है? आरएलपी उसको भी अपने वोट बैंक की पड़ी है? ऐसा नहीं है। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसान की चिंता कर रही है। भाजपा भी किसान की चिंता करके इनके आमदनी का साधन दूना हो, मतलब आप भी बंद का समर्थन करते हैं? हो, कृषि का आगे से बेहतर हो सारा, तो इसमें हमने काम किया। ये सभी लोग इकट्ठे होके जो बाकी राजनीतिक पार्टियां, मनोधीर जी, अगर आपके सहयोगी आरएलपी जेजेपी खुलकर ये कह रही है, भले ही कल नहीं बोल रही थी, आज तो बोलने लगी कि हम बंद का समर्थन करते हैं, किसानों के साथ खड़े, और जेजेपी कई दिन पहले कह चुकी है कि अगर किसान कहता है लिखित में एमएसपी का आश्वासन दीजिए तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या अंदर खाते आप भी ये चाहते हैं? क्या एक दिन का इंतजार नहीं था इन लोगों को, सभी को? ये तो आपके अपने सहयोगी ना, उनसे उनको पता है पूछिए। कि कल इसका हल निकलेगा। आज ये अपना सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए ये सभी बातें कर रही हैं। हम लोगों ने कहा है, जो कहा है वो कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हो चुकी है, उसके बाद परसों की बातचीत के बाद ठीक है मनोधीर जी, अरुण त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी करिए और साथ में उस सवाल का जवाब दीजिए जो आज एक बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और उससे पहले भी कई बार कांग्रेस के 2014 के मैनिफेस्टो को बताया गया है कि आप लोगों ने हिंदी में, इंग्लिश में अच्छे से लिखा था, किसान मंडी फ्री होने चाहिए, मंडी के बाहर जहां चाहे अपना उपज बेच सके। ये आप लोग भी बातें करते थे, उसमें संशोधन की बात भी करते थे एपीएमसी में, और जब ये होना शुरू हुआ तो आप लोगों ने पहले नहीं बाद में मोर्चा संभाला, जब आपने देखा कि बॉर्डर तो किसान तो बॉर्डर पर भी जा सकते हैं आंदोलन करने। नहीं प्रियंका जी, आप जो कहें हम मानने को तैयार हैं। अभी मनोधीर भाई बोल रहे थे, तो मनोधीर भाई थोड़ा सा अगर किसानों पे स्टडी करके आते तो अच्छा होता, क्योंकि शहर में बैठ करके किसानों के मुद्दों पर बोलना उचित नहीं होता है जब जानकारी ना हो जिस प्रकार से। लेकिन करेंगे क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार में जितने मंत्री बने हैं उनको तो ये पता ही नहीं। त्रिपाठी जी, अगर आपको जानकारी तो आपको ये भी पता कि ये एक ऑप्शनल है, कोई भी राज्य सरकार लागू करे या ना करे, इसमें ये ऑप्शनल है। अगर जहां तक जानकारी की बात है वो आपको भी पता है, लेकिन मुझे लग रहा है आपको जानकारी का अभाव है, इसीलिए आपने कहा कि पूरे प्रोग्राम के दौरान कभी भी इसका जवाब दे सकते हो। अच्छा ठीक है भाई, आप बोल लीजिए। ठीक है, चलिए तब से हम लिखते हैं अभी। हाँ ठीक है, करीब चलिए, ठीक है, बोलिए आप, हम बोले। आदरणीय अरुण त्रिपाठी जी, आपने ये कहा कि पूरी डिस्कशन के दौरान, तो बोलिए। नहीं मुझे बोलना नहीं, मुझे तो जस्ट आपको जानकारी की बात बतानी है। आप और बोलना बोलिए। मैं तो सिर्फ जानकारी की बात आपको बता रहा हूँ। मनोधीर जी जवाब दे दीजिए अरुण त्रिपाठी जी को। अरुण त्रिपाठी जी, मनोधीर जी आवाज मिल रही है आपको? जब आप बात रखते हैं तो कोई बात नहीं करता है बीच में, आप रुकिए एक मिनट। अरुण त्रिपाठी जी, 2014 के मैनिफेस्टो पर इतनी रार हो रही है, इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या जवाब है उसका? नहीं मैडम, देखिए मैं अपनी पूरी बात कर लूं, सुन लीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी में और सरकार में यही दिक्कत है कि अगर आप किस कृषि मंत्री से पूछेंगी कोई सवाल तो उसका जवाब कौन देगा? सूचना प्रसारण मंत्री। आप अगर स्वास्थ्य मंत्री से कोई सवाल पूछती हैं तो उसका जवाब वित्त मंत्री देगा। गृह मंत्री से कोई जवाब पूछेंगी तो रक्षा मंत्री देगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी ने क्या बना रखा है, चेंज क्यों नहीं कर देते? अरे इनको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी, इनको कृषि मंत्री बना दीजिए।
अगर इनको इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है अरुण त्रिपाठी जी, अगर उन्होंने कुछ अरुण त्रिपाठी जी एक मंत्री दूसरे मंत्रालय के बारे में क्या बोलता है, एक मिनट रुकिए, एक मंत्री दूसरे मंत्रालय के बारे में क्या बोलता है, अगर उसके पास जानकारी नहीं है तो आप बताइए। सवाल आपसे कुछ पूछा, जवाब कहीं और लेकर जा रहे हैं, वो तो उल्टा आपसे सवाल पूछ रहे थे। अगर उन्होंने कुछ ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब दे सकते हैं तो बताइए। प्रियंका जी उसी पे आ रहा हूँ। देखिए शुरू में क्या हुआ, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहले आकर के बोल दिए कि जी ये तो दलाल लोग हैं, ये किसान है ही नहीं। उसके बाद ये इन्हीं के प्रवक्ता आकर के बोले ये तो खालिस्तानी है, ये भारत के है ही नहीं, ये किसान ही नहीं है। आज सूचना प्रसारण मंत्री जी आकर के कहते हैं ये तो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाल रखा था। अरे भैया, देश के विकास के लिए कांग्रेस ने बहुत सारी चीजें मैनिफेस्टो में डाल रखा है, आप क्यों नहीं उसको पारित कर देते हैं? कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप उठा लीजिए, मोदी जी को बोलिए उसी पे काम करें, ये तो खुशी की बात है। रविशंकर प्रसाद जी ने तो बकायदा आपके मैनिफेस्टो को कोट करके कहा है। प्रियंका जी आप अगर ऐसा नहीं चाहते थे तो आप बताइए कि नहीं हमारा ये इरादा नहीं था, हम तो बस लिख देते हैं। नहीं प्रियंका जी, जिस प्रकार का कानून बनना चाहिए उसी प्रकार का बनाया जाए, ना कि उनके दो उद्योगपति मित्रों के लिए। छोटी सी बात बताइए, किसानों के लिए मंडी के बाहर भी, अरुण त्रिपाठी जी, किसान मंडी के बाहर अपनी उपज बेच सकें, ये आप मैनिफेस्टो में लिख सकते हैं, लेकिन अगर सरकार ऐसा करेगी तो वो आपके मैनिफेस्टो से अलग कैसे हुआ? इसीलिए प्रियंका जी सुन तो लीजिए, हमारे पास 500 करोड़ का कार्यालय नहीं है। अगर हम उद्योगपतियों के साथ होते, हमने बहुत कानून में कहीं उद्योगपतियों की लिस्ट छपी है क्या? शासन किया है, कानून में कहीं लिखा है कि ये उद्योगपति रहेंगे, यही खरीदेंगे? कैसे पहचान लेते हैं आप लोग? राजीव चौधरी जी, आपको लगता है कि कांग्रेस इस पूरे मसले में उलझ गई कहीं? ठीक है, सुनील सिंह जी, आपको लगता है कांग्रेस कहीं उलझ गई है, इसलिए किसान भी नहीं चाहते कि किसी तरह से कांग्रेस का समर्थन मिले? अगर कांग्रेस पहले दिन से ये आवाज उठा रही थी, पंजाब में कांग्रेसी कार्यकर्ता किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्यों नहीं कांग्रेस दिल्ली तक ये आवाज पहुंचा पाई? क्यों नहीं उसका कोई असर हुआ? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस पूरे मसले में फंसी हुई है? क्योंकि पहले खुद कहते थे एपीएमसी में बदलाव होना चाहिए, मंडियों के बाहर उपज बेच देनी चाहिए, किसानों को व्यवस्था देनी चाहिए, आज वैसा हुआ तो कंफ्यूज लग रहे हैं। ये सिर्फ वोट की राजनीति कर सकते हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आज अपनी जमीन तलाश रहे हैं हर राज्य में, और हर राज्य से इनका सफाया हो रहा है। मुझे पंजाब में 2022 में निश्चित रूप से होगा। भारतीय जनता सुनील सिंह जी, कांग्रेस अगर ऐसा कर रही है तो आप उनसे अलग क्या कर रहे हैं? आप तो ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं जैसे कल वोट डालनी है। आडवाणी जी तो ही लोग हुआ करते थे, शायद आप भूल गए। प्रियंका जी, वजूद कौन तलाशता था? कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस ने क्या किया हम नहीं जानते। हमें ये जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक काला कानून लेकर के आई है, जिसमें असीमित भंडारण का अधिकार अपने प्यारे मित्रों को दे रखी है, और किसानों का जो एमएसपी था उसको समाप्त कर रखी है। सुनील सिंह जी, हम किसानों के साथ खड़ा होकर के किसानों की आवाज बनकर के ये कहना चाहते हैं सरकार से। सुनील सिंह जी, भाई जी, आपने एमएसपी पर भरोसा किसान को चाहिए, और अगर सरकार को भरोसा देने को तैयार तो बात खत्म हो जाती है ना। वहाँ क्या किया, और योगी जी ने उसको किस तरह से सारा सिस्टम। सुनील सिंह जी बताइए, आप लोगों को एमएसपी पर सरकार किसानों को भरोसा दे तो बात खत्म हो जाती है। अच्छा, अब तक 3 महीने से भरोसा क्यों नहीं दिया? अब तक भरोसा क्यों नहीं दिया? किसके लिए? ठीक है, राजीव चौधरी जी जल्दी से बताइए, क्या आप लोग भी कांग्रेस की तरह वो तीनों काले कानून वापस करने वालों की कतार में हैं या बदलाव वालों की कतार में है? क्योंकि अगर कानून बना कोई तो खूबी होगी, या 100% कचरे में डालने वाला कानून है ये? वो खूबी ना तो बीजेपी के सहयोगी दलों को नजर आई प्रियंका जी, ना भारत वर्ष के सारे किसानों को नजर आई। और आज से 5-6 साल पहले जिसको बीजेपी ये कह रही है कि ये बिल कांग्रेस ला रही थी, उसी बिल का सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली भी विरोध कर रहे थे, उनको भी खूबी नजर नहीं आई थी। तो आज आम आदमी पार्टी का स्टैंड मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि पार्टी किसानों की इस मांग के साथ कि तीनों कानून निरस्त हो, इनमें कोई संशोधन की गुंजाइश नहीं है। तीनों कानून पूरी तरह से निरस्त हो, तभी ये किसान जो है अपने अपने घर की तरफ लौट पाएंगे, तब उनको ये
सुख चैन मिलेगा कि हमारी जमीनें सरकार की मिली भगत से पूंजीपति नहीं हड़प पाएंगे। आपने जो कहा, मैं सिर्फ बेसिकली आपसे 25 सेकंड लेते हुए तीनों कानूनों का एक एक पेज बता देता हूँ जिस पर किसानों को ऐतराज है। जो आज ये कह रहे हैं कि ओपन मंडी हो गई है, ओपन मंडी तो इतने सालों से चल रही थी, कोई भी किसान कहीं पर भी बेच सकता था। आज आपने क्या किया है, आपने जो सरकारी मंडी में जो व्यक्ति बेचेगा, जो बीच में होगा, उसके लिए तो आपने कमीशन लगा दिया, लेकिन जो प्राइवेट मंडी में बेचेगा उसको आप फायदा देते हुए कोई कमीशन नहीं ले रहे हैं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून आया है, उसमें अगर किसी कारण से उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत आती है तो किसान के पास कोर्ट जाने का अधिकार ही नहीं छोड़ा सरकार ने। एसडीएम से ऊपर की सुनवाई नहीं है। तीसरा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये सीधा सीधा काला बाजारी को बढ़ावा देने वाला कानून है, जिसमें आप किसी भी सीमा तक अन्न को स्टोर कर सकते हैं। पहले की सरकारों में ये प्रावधान नहीं था, लेकिन आज पूंजीपतियों को सहयोग करने के लिए, काला बाजारी को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये तीनों बिल लाई, संसद ने पास किए। अब सरकार को ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों के साथ खड़ी है या अंबानी अडानी नाम के इन पूंजीपतियों राजीव चौधरी जी, आपने जो आपत्तियां बताई, यही आपत्ति किसान संगठनों के नेता सरकार के सामने बैठकर दूर करने के लिए एक मीटिंग के बाद दूसरे मीटिंग का समय दे रहे हैं। क्या ये संशोधन का सब्जेक्ट नहीं है? क्या ये आमूलचूल बदलाव की बात नहीं है? क्योंकि तीनों कानूनों का सार जो केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं या कृषि मंत्री बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसानों को कैसे उनके पैरों पर आमदनी बढ़ाते हुए आगे बढ़ाया जाए। ये तो बदलाव की बात हुई ना, कि आप कहां जाकर उसकी शिकायत करेंगे, उसमें बदलाव हो सकता है। एमएसपी सरकार लिखकर देती है तो मुद्दा हल हो सकता है, लेकिन फिर भी तीनों कानून वापस होने चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ प्रियंका जी, कृषि मंत्री बैठक में कुछ और कह रहे हैं और भाजपा के बाकी नेता बाहर निकलकर कुछ और कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया ये जो बैठे हुए हैं ये तो किसान नहीं है। जिसका एक बेटा सरहद पर बैठकर अपनी शहादत दे देता है, आज वो किसान जब धरने पर बैठा है तो उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाकर उसको खालिस्तानी बताया जा रहा है। आज ये बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है, जिसमें ये एक तरफ तो चाह रहे हैं कि बंद कमरे में वार्ता हो जाए और दूसरी तरफ ठीक है। राजीव चौधरी जी, और भी सवाल लेंगे। कब डेट है दिल्ली को लेकर, क्योंकि अभी भारत बंद की तैयारी के बीच में किसान नेताओं ने जब ये साफ कर दिया है कि कल 11 से 3 तक चक्का जाम रहेगा, तब न सिर्फ व्यापारी बल्कि वकील, यहां तक कि कल दुकानों से लेकर मंडी बंद रहे, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन एक बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कल भारत बंद है, कुछ घंटों के बाद से लोगों को ये परेशानी हो सकती है कि किस बॉर्डर से इस समय आवाजाही है और कहां पर बंद है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक ताजा अपडेट आपको दे दें इस समय की। भारत बंद से ठीक पहले एक जानकारी मिल रही है, दिल्ली की सीमाओं पर किलेबंदी जबरदस्त तरीके से हो गई है। कल इन्हीं बॉर्डर पर आवाजाही में मुश्किल हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने भारत बंद के मद्देनजर एडवाइजरी साझा कर दी है कि कल दरअसल जिस तरीके से बंद की तैयारी चल रही है उसमें जबरन दुकानें बंद करवाने की कोई कोशिश करता है तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी आम जनजीवन पर। इस बंद का असर ना पड़े ये दिल्ली पुलिस कल सुनिश्चित करेगी। अगर कोई जबरन ऐसा करता है, दुकानें बंद करता है या फिर आम लोगों को बंद के नाम पर परेशान किया जाता है, तो दरअसल ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। कोशिश ये है कि इस पूरे मामले में शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद हो, जिसका समर्थन करने वालों को भी एक तरह से आगाह किया गया है। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है इस एडवाइजरी पर, कल के लिए सुनिए। हमारी ये कोशिश है कि जो आम जनता है, जो नॉर्मल सिटीजन हैं, दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, उनकी लाइफ किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। हम लोगों से ये अपील करते हैं कि सब लोग शांति प्रिय रहें। फिर भी अगर कोई ज़बरदस्ती कोई दुकान बंद करता है या सड़क रोकने की कोशिश करता है तो उस पर जो लीगल एक्शन बनता है वो लिया जाएगा। कल भारत बंद में लोग सड़कों पर उतरकर किसी को परेशान ना करें, उसके लिए तो दिल्ली पुलिस तैयार है। और यहां तक कि गृह मंत्रालय ने राज्यों को ये निर्देश भी दे दिया एडवाइजरी के जरिए। लेकिन आज जब लखनऊ के अंदर हंगामा हुआ, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर, और खुद भारत बंद का समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे के राजनीतिकरण पर क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर को छावनी बना दिया है, लेकिन हमारे नेता ने बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कदम कदम बढ़ाए जा, दम का सर झुकाए जा, ये जंग है जमीन की, अपनी जान भी लगाए जा। तो मुझे लगता है कि समाजवादी लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश सुन लिया होगा।
किसानों के लिए, उनकी जमीन के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए अगर समाजवादियों को अपनी जान भी लगानी पड़े, जेल जाना पड़े, लाठी खाना पड़े, तब भी अपने नेता के सम्मान में, देश के किसानों के सम्मान में हमको लड़ाई लड़नी है। एक तरफ तानाशाह सरकार है, इस तरीके की तानाशाह सरकार, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को भी देखा है, जो हश्र अंग्रेजों का हुआ था वही हश्र अंग्रेजों के मुखबिरों का होगा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सरेआम गुंडे देखने को मिल रही है, तानाशाही देखने को मिल रही है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसानों के समर्थन में कन्नौज जाना था, उनको पदयात्रा करनी थी, उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग करके उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इसका मतलब आप जनता की आवाज को दबाना चाहती भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो लोकतंत्र है उसको खत्म करना चाहती है, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी डरी हुई पार्टी है, ये डरती है, इसको ये चाहती नहीं है कोई जनता की आवाज के में शामिल हो, कोई जनता की हितों की बात करे। जो जनता के हितों की बात करना चाहेगा, जो किसानों के हितों की बात करना चाहेगा, जो नौजवानों के हितों की बात करना चाहेगा, उसको हाउस अरेस्ट कर देंगे, उसको घर के बाहर नहीं आने देंगे, उसको चलने नहीं देंगे, उठने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे। इसके मतलब ये भारतीय जनता पार्टी सरेआम गुंडाई कर रही है। इसलिए कहते हैं ना कि तानाशाही पार्टी हो गई है। इस पार्टी का देश में रहना और उत्तर प्रदेश में रहना खतरनाक है। इस पार्टी को जड़ से उखाड़ना चाहिए हम सभी को। सुनील सिंह जी, जल्दी से छोटा सा जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा हुआ, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? और दूसरी बात, ये प्रदर्शन तो बहुत सारी पार्टियां कर रही हैं, आम आदमी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है और जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। आप लोग क्यों ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें पुलिस को आपसे दो चार करना पड़ता है, कभी लाठियां भांजनी पड़ती हैं, कभी समझाना पड़ता है, और इतने सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता? सुनील जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है, फिर सवाल लेंगे। अरुण त्रिपाठी जी, जल्दी से जवाब दीजिए, अब कल के भारत बंद से क्या एक दबाव बनाने का आखिरी और फाइनल राउंड इसको समझा जाए? देखिए प्रियंका जी, कल के भारत बंद से एक मैसेज तो जाएगा कि आर पार की लड़ाई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 5 मीटिंग हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। इसका सीधा उदाहरण यह है कि सरकार ये चाहती है कि बार बार किसानों को बुलाया जाए, उनसे बातें बस किया जाए और उनको वापस कर दिया जाए। कोई निष्कर्ष पे सरकार नहीं जाना चाहती। जबकि आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी उसमें किसान भाइयों ने हाथ में एक तख्ती रखा था जिसमें उसमें लिखा हुआ था यस या और नो। आपने देखा होगा कि कानून को आप वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। लेकिन अभी तक सरकार ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। सरकार बार बार मीटिंग का टाइम दे रही है। मुझे समझ में नहीं आता तारीख पे तारीख क्यों दिया जा रहा है। इसके पहले भी सरकारें चलती थी, इसके पहले भी आंदोलन होते थे और यही किसान भाई, आपने देखा होगा कि कई किसान भाई बोले कि कांग्रेस के समय भी आंदोलन होते थे, लेकिन उस समय कांग्रेस की जो सरकार थी उसमें अहंकार नहीं थी। वो किसान भाइयों को घर पे बुला के बातें करती थी। हमारे प्रधानमंत्री आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी का सरकार। अरुण त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा होता अगर आप इतना सुनने के बाद कि कांग्रेस अपना वजूद तलाश रही है, आप साथी रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी है समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने, उनको आपने जवाब नहीं दिया। बीजेपी ने कहा आप तो कहीं है ही नहीं पूरे देश में, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। कोई कृषि कानून, कोई सुधार, कोई किसानों के साथ आप लोगों ने लड़ाई लड़ी हो, अपनी सरकार में कुछ किया हो, बताते थोड़ा किसानों को। किसान स्वागत करते आपकी बातों का कि हाँ आपने तो कुछ किया किसानों के लिए। प्रियंका जी, जब लोकतंत्र में डकैत बैठ जाए और डाका डालने लगे, जिस प्रकार ये काले कानून पे मत का डाका डाला गया। अच्छा, कल नहीं थे राज्यसभा में, बहुमत नहीं था। 9 दिसंबर, अगर 9 दिसंबर किसान नेताओं की सरकार की बातचीत से हल निकल आता है तो फिर भी आप यही कहेंगे काले कानून? नहीं, देखिए 9 दिसंबर को ये सरकार इस कानून को वापस ले ले, उसके बाद सदन में किसान नेता अगर इसमें बदलाव पर बात आ जाती है, अरुण त्रिपाठी जी, अगर संशोधन से बात हल हो जाती है तो भी काले कानून कहेंगे आपने? यही समुदाय सरकार ने स्पष्ट कर दिया संशोधन के लिए कि हम नहीं करेंगे संशोधन। ठीक है, पता प्रियंका जी, रुकिए एक सेकंड, रुकिए सुनील सिंह जी, अरुण त्रिपाठी जी रुकिएगा एक मिनट। सुनील सिंह जी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ ही ऐसा क्यों होता है? कांग्रेस भी धरना प्रदर्शन करती है, आम आदमी पार्टी करती है, भारत बंद का समर्थन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप लोग क्यों इतना उत्पात मचाते हैं कि आपको पकड़ना पड़ता है, हाउस अरेस्ट करना पड़ता है? पहले से मालूम है, पुलिस कह रही है नहीं कर सकते इतनी बड़ी तादाद में प्रदर्शन, फिर भी आप सड़कों पर निकलते हैं। सरकार डरी हुई है, सरकार घबराई हुई है, सरकार जानती है कि
किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को अगर कोई हक दिलाने की क्षमता रखता है तो समाजवादी पार्टी रखता है। सुनील सिंह जी, में आपने नहीं देखा ये तो कितने दुनिया भर के संगठन है जो भारत बंद का, किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, सबको गिरफ्तार किया क्या? कर रहा है। किसी को हाउस अरेस्ट किया प्रदर्शन करने वालों को? दूध बचाने के लिए कर रहे हो, चाहे कांग्रेस है चाहे सपा है। राजीव चौधरी जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा। भारत बंद के बाद अगले ही दिन मीटिंग है सरकार के साथ किसानों की। अगर किसान नेता संशोधन पर राजी होते हैं तब भी आप इन्हें काले कानून कहेंगे या किसानों के साथ हैं आप? देखिए, जो किसान कल की मीटिंग में खुलेआम ये प्लैकार्ड लेके गए हैं कि हाँ या ना, वो किसान किस तरीके से आपको लग रहा है? और मैं आपसे उल्टा सवाल पूछ रहा हूँ, राजीव चौधरी जी, कानून वापस ले लिए, किसान नेता अगर 5 राउंड की बातचीत करें तो कुछ गुंजाइश होगी ना सरकार के साथ बातचीत करने की? प्रियंका जी, अगर सरकार ने ये कानून वापस ले लिए तो आप मान जाएंगे काले कानून पे? राजीव चौधरी जी, आप मुझे समझाने के लिए नहीं आए हैं, आप लोगों को समझाने के लिए आए हैं। मैं तो क्लियर हूँ। एक सेकंड, मैं कौन सा प्रवक्ता हूँ? राजीव चौधरी जी मुझसे सवाल पूछेगा जिस दिन मैं आपके जैसे कॉलम में बैठूंगी। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपके विचार क्या है? किसान नेता अगर कहते हैं कि हाँ हम तो बातचीत के रास्ते से निकाल लेंगे रास्ता, फिर? देखिए, ना मैं भविष्यवक्ता हूँ ना आप भविष्यवक्ता हैं प्रियंका जी। आज राजीव चौधरी जी, स्टैंड होता है पार्टी का कि हाँ किसान माने तो भी हम उनके साथ हैं। किसानों की लड़ाई अगर किसान आंदोलन खत्म करने से, सरकार के साथ बैठने से अगर सुलझ सकती है तो आपको साथ देना चाहिए। प्रियंका जी, दोनों एक साथ बात करेंगे तो किसी की बात बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, आज की तारीख में जो किसानों का स्टैंड है वो स्टैंड ये है कि हम किसी भी हालत में और किसी बात पर विचार नहीं करेंगे। हम पूरी तरह से ये काले कानून वापस चाहिए। और इस मांग के साथ जो आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और किसी भी तरीके से किसान संगठन इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि बिना कानून वापस लिए हुए हम नहीं मानने वाले। तो इसी बात पर 9 तारीख की जो वार्ता है, अब वो सरकार के सामने सिर्फ यही एक ऑप्शन लेकर किसान संगठन जाएंगे, हाँ या ना। अगर ना कहती है सरकार तो किसान बैठा रहेगा रोड पर, अगर हाँ कहती है तो जिस किसान का अगली फसल की तैयारी के समय आ गया है, किसान अपने गांव जाकर, अपने घर जाकर अगली फसल की तैयारी करेगा। ठीक है, राजीव चौधरी जी, अरुण त्रिपाठी जी, सुनील सिंह जी, मनोधर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इस चर्चा का हिस्सा बनते हुए सब सवालों का जवाब भी दिया और ये भी जाहिर किया कि आज जरूरी क्या है। किसानों के आंदोलन को मजबूत करने का इरादा पाले हुए विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि वो किसानों के साथ इसलिए खड़ी हैं क्योंकि किसानों को ये लग रहा है कि केंद्र सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। सरकार के दरवाजे एक बार फिर खुलेंगे 9 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले कल भारत बंद रहेगा 11 से 3 बजे तक। और तमाम विपक्षी दल हैं जो इन संगठनों को भी भारत बंद की कॉल को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन देखना यह भी होगा कि क्या 8 दिसंबर के इस भारत बंद से 9 दिसंबर की बातचीत पर कोई फर्क पड़ेगा क्या। फिलहाल के इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।